बिहार में तेजस्वी ने क्या छोड़ा सियासी शगुफा, बिहार के राजनीतिक हलके में मच गया है सियासी बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के खिलाफ क्या धरना प्रदर्शन किया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव एक सबूत के साथ प्रशांत किशोर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक ऐसा सियासी शगुफा उन्होंने छोड़ दिया है जिसके बाद बिहार के सियासी हलके में बवाल सा मच गया है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के नेता, तमाम नेता अब प्रशांत किशोर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। प्रशांत किशोर के इस धरना प्रदर्शन को, उनके इस आमरण अनशन को अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि 2025 के एंड में यानी इस साल के एंड में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, इसे लेकर के प्रशांत किशोर बिहार में अपने दल को और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो बिहार में बीपीएससी के खिलाफ और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठ गए। हालांकि अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है, हाथ में पेपर लेकर के सबूत के साथ बैठते हैं और प्रशांत किशोर के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया और तेजस्वी ने ऐसा क्या दिखा दिया कि बिहार के सियासी गलियारे का पारा एकदम से हाई हो गया है। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के हक में क्या उतरे। बिहार के तमाम राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। हो ये रहा है कि जनसुराज पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। क्या सत्ताधारी दल, क्या विपक्ष, सबकी आंखों में प्रशांत किशोर खटकने लगे हैं। इस फलसफे पर अब नए जंग की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर दी है। आपको बताते हैं कि तेजस्वी ने आखिरकार क्या कहकर राजनयिक जंग की शुरुआत कर दी है। तो देखिए, हालांकि ये कोई नया आरोप नहीं है। नए मुलम्मे में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि जनसुराज तो भाजपा की बी टीम है। गत सोमवार को अपने उसी तेवर में कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन तेजस्वी यादव लगा रहे थे तो उसे साबित करने में दिमाग नहीं लगा रहे थे। इस बार उन्होंने बकायदा सबूत के साथ पूरी तैयारी से तेजस्वी यादव दमखम से मैदान में उतर चुके हैं। बतौर वक्तव्य को राज्य की जनता बतौर सबूत वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के उस वक्तव्य को राज्य की जनता के आगे परोस रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अगर बीजेपी की बी टीम है तो तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है। राजद ने एक्स पर कहा कि बीजेपी ने स्वीकारा कि पीके बीजेपी की बी टीम ही नहीं बल्कि ए और सी टीम भी है। राजद के पोस्ट में ये भी लिखा कि बीजेपी के समर्थक, सामाजिक समूह और पदाधिकारी ही उनके अगल बगल में हैं। उनके निर्माता, निर्देशक और वित्त दाता भाजपाई है। सरकार को किरकिरी से बचाने और छात्रों के आंदोलन को कुचलने और सम्राट कोचिंग पेपर माफिया को बचाने के लिए ही स्क्रिप्टिंग की गई है। राजद का दूसरा बड़ा आरोप है कि पुलिस हिरासत में रह करके प्रेस वार्ता करना और शाम में जेल बंद होने के बाद भी रिहाई होना तथा एक दिन में कोर्ट का 2 बार निर्णय बदलना क्या शो करता है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में किया गया आमरण अनशन एक ढकोसला है। भर पेट खाकर अनशन पर बैठकर जाते हैं, रात में अनशन से गायब और सुबह हाजिर। ऐसे अनशन होता है क्या? उधर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन अवैध कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटना जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद उन्हें धरना रखी। 2015 के पटना हाईकोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा तय स्थल पर पूर्व से अनुमति के आधार पर ही धरना दिया जा सकता है। वही वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है और ये मानना है कि हारल बिल्ली खंभा नोचे। अब चाहे पीके पर जितना आरोप लगा दे, उन्होंने राजनीतिक माइलेज तो ले ही लिया है। एक नजर में देखिए तो बीपीएससी के लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों का दिल तो पीके ने जीत लिया है। 4 लाख का मतलब 4 लाख परिवार। अगर एक परिवार में 5 सदस्य मान ले तो लगभग 20 लाख। इतना वोट कम नहीं होता है। राजद की बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि गत 4 विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन के 4 सीटों पर हार का कारण में जनसुराज की मौजूदगी भी है। रहा सवाल पप्पू यादव का, तो यादव बिहार लोक सेवा आयोग के विद्रोही परीक्षार्थियों का विश्वास पाना चाहते हैं।
तो देखिए, बिहार की राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थियों का दिल जीतने में कामयाब तो हो गए हैं। आमरण अनशन के बाद, लाठी डंडा खाने के बाद, वाटर कैनन के बौछार के बाद भी उन्होंने अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ा। जेल जाने के बाद भी आमरण अनशन नहीं तोड़ा। इतना ही नहीं, अब जब आईसीयू में भर्ती है तब भी उन्होंने ये हठ लगा रखा है, ये जिद है उनका कि वो अपने अनशन को तोड़ने वाले नहीं है। तो जहां एक तरफ प्रशांत किशोर का ये आमरण अनशन, तो वहीं दूसरी तरफ हर एक दल के नेता अब पीके के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। फिर चाहे वो सत्तारूढ़ दल के नेता क्यों ना हो या फिर विपक्ष के नेता क्यों ना हो। विपक्ष के नेता की तरफ से खुद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव सबूत के साथ अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर तमाम चीजें लिखते हैं और पीके के खिलाफ बयान देते हैं। वहीं अगर सत्तारूढ़ दल के नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट आयोग है, वो जो चाहे वो निर्णय ले सकती है। अब इन सब में पीके ने तो माइलेज ले लिया, और उस माइलेज का फायदा क्या पीके को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगा या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका क्या मानना है? क्या पीके के इस आंदोलन के वजह से 2025 में पीके को कुछ थोड़ा बहुत कामयाबी या सफलता मिलेगी? आप क्या सोच रहे हैं प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए।